हेलो हाय जूनियर्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं आ गई हूँ वापस से आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने। हमने पहले पढ़ लिया था कौन सा वाला, हमने मेल पार्ट पढ़ लिया था। अब हम फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम है ज्योति रुलान, मैं एमबीबीएस प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। कहाँ से? आईएमएस बीएचयू से, जिसकी कि निफ ने ऑल ओवर इंडिया रैंक जो निकाली है वो कितनी निकाली है? 7। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से 7th रैंक है हमारे कॉलेज की। उसके बाद अनअकैडमी परफेक्ट स्टडी पार्टनर आपके नीट यूजी के लिए। कैसे? वो हर हफ्ते आपके लिए नए बैचेस शुरू कर रहा है। आपका जो स्पेशल प्राइस वीक है वो वापस आ गया है, जिसके अंदर की क्या हो रहा था, आपको 20% का डिस्काउंट मिला था। 20% का डिस्काउंट कैसे मिला था बच्चे? 10% आपको मिला था कि आप कूपन यूज कर रहे थे। उसके अलावा 10% आपको मिल रहा है कैसे? आपका जो प्राइस है वो 10% रिड्यूस हो गया है। तो टोटल आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 20% मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको प्रोमो कोड यूज करना है रुलान10 और आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जिससे कि आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका 12 मंथ का आइकॉनिक के अंदर आपको 12,000 का डिफरेंस आएगा, 24 वाले के अंदर 19,000 का, और प्लस के अंदर 7,000 का 12 महीने के अंदर, और 24 महीने के अंदर 10,500 अराउंड का आपको अब डिफरेंस आएगा। और ये ऑफर कब तक वैलिड है बच्चे? 27 to 30th of September। उसके बाद हर वीक नए बैचेस। तो ऐसा ही पहला बैच शुरू हो रहा है। कौन सा बैच? स्मर्थ बैच, जो कि 27 सितंबर से शुरू हो चुका है। आपको एजुकेटर्स पीछे दिख रहे होंगे, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे। स्मर्थ बैच के अंदर 2.0 ऑलरेडी एक शुरू हो चुका है, ये 2.0 स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपका आता है सुपर अचीवर्स बैच, जो कि कल से 29 सितंबर से शुरू होगा। इसके एजुकेटर्स आपको पीछे दिख रहे हैं, सबकी फोटो सबकी शक्लें आप जानते हो, नाम आप जानते हैं। उसके बाद आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या होगा बच्चे? आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से एक्सेस मिलेगी, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव सेशंस होंगे, ठीक है। आपको लाइव टेस्ट क्विजेस देने को मिलेंगे, आपको स्ट्रक्चर कोर्स और पीडीएफ मिलेगा। नीट आइकॉनिक और जो आपका प्लस सब्सक्रिप्शन है अभी इतना परसेंट ऑफ नहीं है, 70%। 70% है 63, इसके प्लस 20% और डिस्काउंट, तो आपको 90% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है। तो जल्दी से ले लो, ठीक है। क्या प्रोमो कोड यूज करके? रुलान10 आप यूज करो और आप ले लो, आपको अभी 20% ऑफ मिलेगा अगर आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो अन अकेडमी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। आपको इस नंबर पे कॉल करना है, कब? मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM आपको कॉल करना है। 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए है ये। उसके बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है 24 मंथ्स, 18 मंथ्स और 12 मंथ का। वही आपको सबसे सस्ता पड़ता है आपका 24 मंथ्स का। 34% प्लस 20% अभी डिस्काउंट मिल रहा है आपको। 54% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में आपको भी मिल रहा है। तो जल्दी से ले लो। कैसे? प्रोमो कोड यूज करो रुलान10 और आप ये ऑफर अपने हाथ से जाने ना दे। लाइव 1-to-1 आपको मेंटरशिप मिलती है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चे। उसके बाद अन अकेडमी आपको ब्रांडेड नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो टॉप रैंकर से रिव्यूड है, टॉप फैकल्टी ने उनको बनाया और कहीं भी किसी भी टाइम जो एक्सेसिबल हैं। आपके आइकॉनिक लर्नर्स जो हैं बच्चे, जो आइकॉनिक लर्नर्स होंगे जिन्होंने 1:1 लाइव मेंटरशिप चाहिए, उन बच्चों को आपका ब्रांडेड नोट्स उनके घर पे दिए जाएंगे। और जो प्लस लर्नर्स होंगे बच्चे 12, 18 और 24 मंथ्स वाले, उनको इन ऐप एक्सेस दिया जाएगा। उसके बाद आप 20% तक के एक्साइटिंग कॉम्बोज हैं जो आप जिनमें आप लेंगे तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। आप सीबीएसई के साथ नीट यूजी का आइकॉनिक लें, प्लस लें 11th 12th का, तो आपको 20% तक ऑफ मिलेगा। अगर आप यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, यूपी बोर्ड से, एचएससी बोर्ड से हैं, तब भी आपको 20% तक का ऑफ मिलेगा। अगर आप नीट जेई और आईआईटी, मतलब नीट और जेई दोनों देना चाहते हैं तो आपके लिए भी ऑफर है, नीट यूजी प्लस आईआईटी जेई। ये भी आपको, इसमें भी 22-24% डिस्काउंट होगा। हमने ये सारा पढ़ लिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था हम लोगों ने, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल पेल्विक के अंदर, और ये सारा का सारा मेल वाला पार्ट हमने देख लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था। फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देख लिया था पूरा का पूरा, हमें oogenesis देखना था बच्चे अब। लेबिया माइनर मेजोरा सब हमने देखा है, मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी डक्ट, एल्वियोला, निपल, सारा का सारा पोर्शन हम लोग देख चुके हैं। परमिएशन और ये सब हम काउंट कर चुके हैं, 2N से NN, और ये वाला प्रोसेस पूरा का पूरा। स्पर्म का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। तो
ऊगोनियम पे आते हैं हम। अब आते हैं आपके ऊगोनिया, ऊगोनिया के ऊपर या ऊजेनेसिस के ऊपर। तो फीमेल मैच्योर जो गैमेट फॉर्मेशन को बोलते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं ऊजेनेसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। जैसे मेल गैमेट के फॉर्मेशन को क्या बोले थे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारी टर्म्स सिमिलर साउंड करती हैं पर में काफी डिफरेंस होता है, जाके सारे के सारे देख लेना। जो कि काफी जो oogenesis है वो काफी डिफरेंट है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ गैमेट बन के मदर सेल, जो मिलियंस ऑफ गैमेट जो होते हैं बच्चे, ये कहाँ शुरू हो जाता है आपका, oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग योर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जब आप मदर के वॉर्म में ही होते हो। तो क्या होता है, बहुत सारे कपल ऑफ मिलियंस ऑफ मदर गैमेट मदर सेल, वहां पे क्या थे, स्पर्मेटो जो प्राइम स्पर्मेटोगोनियाज जो थे, यहाँ पे क्या होंगे, हमारे ऊगोनियास का फॉर्मेशन हो जाएगा हर एक फीटल ओवरी के अंदर। दो ओवरीज होंगी, तो दोनों के अंदर मिलियन मिलियन आपके क्या बन जाएंगे, गैमेट ऊगोनिया मदर सेल्स बन जाएंगे। उसके बाद कोई भी ऊगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, एक बार एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं होता है, आफ्टर बर्थ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो सेल है, जो मदर सेल्स होंगे बच्चे, ये डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये डिवाइड करेंगे और प्रोफेज ऑफ द मियोटिक डिवीजन के अंदर जाके ये अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब प्रोफेज के आगे ये नहीं अपना डिवीजन करेंगे। जब ये प्रोफेज वन में जाके जब डिवाइड कर दिए हैं, अब जो डिवीजन के बाद जो प्रोडक्ट बोला जाएगा, मतलब आपका ऊगोनिया जो था वो अब किस में बन गया बच्चे, प्रोफेज के अंदर जाके रेस्ट हो गया, तो वो आपका कहलाएगा प्राइमरी ऊसाइड। फिर प्राइमरी ऊसाइड के ऊपर क्या होगा बच्चे, इसके चारों तरफ है ना ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर आ जाएगी। तो ये ग्रेनुलर, जैसे ये प्राइमरी आपकी फॉलिकल है, इसके चारों तरफ एक लेयर आ गई, तो इसको ऐसा जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, इसको बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब बहुत सारी फॉलिकल जो होंगे ना वो डेथ, जैसे प्रोफेज के अंदर, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बना आपका, प्रोफेज के अंदर जाके अरेस्ट हो गया प्रोफेज वन के अंदर, ठीक है, प्राइमरी ऊसट। अब बहुत सारे प्राइमरी ऊसट बन जाएंगे, बहुत बहुत सारे, उनके बाहर क्या होगा, ग्रैंडलोसा सेल की लेयर बन जाएगी, तो ऐसे बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल आपकी बन जाएंगी। तो बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल जो होंगी वो डीजनरेट भी कर जाती है बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। तो देयरफॉर आफ्टर ओनली, देखो बहुत टाइम तक अगर वो अरेस्टेड रहती हैं, तो ऑब्वियसली तुम सोचो ना, बहुत टाइम तक तुम इनएक्टिव हो, तो तुम भी डीजनरेट कर जाओगे ना, तुम्हारा बॉडी पार्ट, मतलब जिम नहीं जाओ तो तुम सोचो बहुत टाइम तक, तो तुम क्या हो जाओगे, एकदम लेथार्जिक से हो जाओगे। तो वैसे ही इनके अंदर होता है, बहुत टाइम तक जब फॉलिकल जो होंगी वो आपके डीजनरेट कर जाएंगे। तो प्यूबर्टी के टाइम जो मिलियन मिलियन दोनों में थी, ठीक है, वो कितनी बच जाती हैं, 60,000 से 80,000 आपकी प्राइमरी फॉलिकल बच जाती है, लिफ्ट इन ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल अब जो है, इसके ऊपर और भी लेयर्स आ जाती हैं, ग्रैनुलोसा सेल के एक लेयर के अलावा और भी लेयर्स आ जाती है, और एक थिका लेयर भी आ जाती है। तो आपकी अब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और आपकी सेकेंडरी फॉलिकल जो होगी वो जल्दी से किस में कन्वर्ट कर जाएगी बच्चे, आपकी टर्सरी फॉलिकल में आ जाएगी, जिसके अंदर की क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगा। फ्लूइड फिल्ड कैविटी किसको बोलेंगे बच्चे, एंट्रम को बोलेंगे। जो आपकी थिका लेयर है, जो आउटर आपकी ग्रेनुलोसा लेयर थी और जो थिका लेयर थी, वो जो होती है वो आउटर थिका और इनर थिका में डिवाइड कर जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दैट। हाँ, उसके बाद ये बोल रहा है कि आपकी प्राइमरी जो ऊ साइट है, जिसके जो किसके अंदर है, प्राइमरी ऊ साइट, जो आपका जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर है, जो एंट्रम है, ये सब स्ट्रक्चर जब आ गए, ये जो प्राइमरी ऊ साइट है अब साइज में बड़ा होगा, और अपना पहला माइटोटिक डिवीजन जो प्रो फेज में अरेस्ट हो गया था, उसको डिवीजन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। प्रो फेज का डिवीजन, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन रहेगा, इक्वल नहीं बनेगा बच्चे। जैसे स्पर्म में क्या थे, चारों इक्वल स्पर्म बन रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, जिसकी वजह से अनइक्वल डिवीजन की वजह से एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और छोटा सा पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है। और दूसरा छोटा सा क्या बनेगा, पोलर बॉडी बनेगा। तो सेकेंडरी oocyte जो होगा बच्चे, इसके अंदर बल्क ऑफ आपका क्या रहेगा, बल्क मतलब बड़ा साइज है, तो जितना साइटोप्लाज्म होगा आपका सेकेंडरी oocyte में चला जाएगा। प्राइमरी oocyte का जितना साइटोप्लाज्म था वो सारा का सारा प्राइमरी सेकेंडरी oocyte में चला जाएगा। एडवांटेज क्या है इसका, आपको पता है, पता करके बताओ इसका क्या एडवांटेज है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ माइटोटिक डिवीजन फर्दर डिवाइड और डीजनरेट, बच्चे जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से वो क्या करती है, एट प्रेजेंट हमें नहीं पता है कि वो जो पोलर बॉडी है उसमें डिवीजन होता है या डीजनरेट करती है, हमें ज़्यादा वो नहीं पता। लेकिन जो प्राइमरी फॉलिकल जो है, जो आउटर जो लेयर है, आउटर जो कवरिंग थी थिका आउटर इना, वो जो होती है बच्चे वो मैच्योर हो जाती है और वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल वो बन जाती है,
ठीक है, तो वो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और आपका जो सेकेंडरी oocyte है बच्चे, उसमें क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं बन जाती है, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसके चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन आ जाती है, जोना पेलुसिडा। ग्राफियन फॉलिकल जो आपकी अब रप्चर होगी, ठीक है, आपकी जो फॉलिकल है जो सेकेंडरी oocyte में डिवीजन हो गया है, उसके बाद जो ग्राफिन फॉलिकल ट्रेशरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, तो अब वो रप्चर हो जाएगी, मतलब फट जाएगी, और आपका ओवरी से ओवम का रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस इसको बोलेंगे ओव्यूलेशन, ओवरी से ओवम का रिलीज होना, दैट इज ओव्यूलेशन। आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो, ये आपका क्या है, ये आपका ओवरी उन्होंने दिया हुआ है, ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा था ना, कैसा दिखाया था, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ओवरी कैसी बना रखी थी इन्होंने, ये देखो, ये जो ओवरी है ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, दो ओवरी तुम्हारे दोनों के दोनों ऐसे कुछ दिखते हैं। ठीक है, तो ओवरी जो है वो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होंगे, एक मिनट रुको दिखाती हूँ। हेड और, तो ये जो ओवरी है बच्चे, ये जो ओवरी है इसके अंदर क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। पहले बहुत सारी ऐसे क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर है, इसके देखो लेयर, सिंगल लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर आने लगी है, दूसरी लेयर आने लगी है, उसके बाद एंट्रम फिल होने लगी है, एंट्रम मतलब कि कैविटी, फ्लूइड, फिर कैविटी। तो आपकी कौन सी फॉलिकल हुई बच्चे, ये आपकी हुई टर्शरी फॉलिकल। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ग्राफियन फॉलिकल में, देख पा रहे हो उसका इसके साइज में डिफरेंस। उसके बाद आपकी ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है बच्चे, रप्चर हो जाती है, रप्चर जैसे होगी ओवम का रिलीज, तो ये क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। फिर आपकी जो ग्राफियन फॉलिकल होती है ये रिग्रेस होगी कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है। अब देखो, जो आपको डिफरेंसेस स्पर्मेटोगोनिया और oogenesis में बताना था, हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, प्यूबर्टी के टाइम, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आपके जो स्पर्मेटोगोनिया थे उनमें माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है, उनमें माइटोटिक डिफरेंशिएशन होकर वो किस में बन जाते हैं बच्चे, कुछ सेलेक्टेड स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। ठीक है, उनमें से, ठीक है, उनमें क्या होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला माइटोटिक डिवीजन होगा, तो माइटोटिक डिवीजन में के बाद क्या बनते हैं बच्चे, आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि क्या होंगे, अगर ये स्पर्मेटोगोनिया 2n है तो प्राइमरी oocyte भी 2n होगा, आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा बच्चे की n होगा, वो क्या बन जाएंगे, अब उनमें सेकेंडरी होगा तो स्पर्मेटिड बन जाएंगे, स्पर्मेटिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, इसमें 46 होंगे, इसमें भी 46, इसमें 23, इसमें 23। ये कब शुरू हुआ, प्यूबर्टी के टाइम शुरू हुआ। वहीं पे फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल के अंदर फीटल लाइफ के अंदर ये सारा काम हो जाता है, क्या काम हो जाता है, आपका ऊगोनियम, आपका oogoनियम माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर प्राइमरी oocyte में आपके फीटल लाइफ के अंदर ही पहला माइटोटिक डिवीजन जो होता है यहाँ पे ये अरेस्ट हो जाएगा। प्राइमरी oocyte के माइटोटिक प्रोफेज 1 के अंदर जाके आपका क्या होता है, प्राइमरी oocyte क्या कर जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, तो पहला माइटोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पहला माइटोटिक डिवीजन कब होगा, प्रायर टू योर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले आपका पहला माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, तो प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। फिर सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा बच्चे, ओवम में कन्वर्ट होगा। तो देखो, जब आप फीटल लाइफ में इन्होंने दिखा रखा है कि प्राइमरी oocyte तक रहेगा, प्राइमरी oocyte बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के बाद जब ओव्यूलेशन का टाइम आया बच्चे तो उसमें डिवीजन होगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, वो पोलर बॉडी बनाएगा और एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा। प्रायर टू ओव्यूलेशन जैसे ही अगर आपका फर्टिलाइजेशन होने वाला है तो सेकेंडरी oocyte आपका डिवाइड करता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाता है और ओवम बनाता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों में डिफरेंस आ गया, किस किस के अंदर क्या होगा। फिर आती है आपकी मेंसुलेशन साइकिल। मेंसुलेशन साइकिल क्या होती है बच्चे, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। साइकिल का मतलब कि एक फिक्स पैटर्न में, जैसे साइकिल का टायर होता है ना, एक के बाद एक आएगा, इसके बाद ये पहिया आएगा, मतलब पहिया मतलब कि चेन आएगी, गोल वही घूमता रहता है। वैसे ही रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर आपका क्या होता है, फीमेल प्राइमेट जो होते हैं, जैसे कि आपका मंकी, एव्स और ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल के अंदर, तो उसको बोलते हैं मेंसुलेशन साइकिल। तो पहली मेंसुलेशन साइकिल आपकी प्यूबर्टी पे शुरू होती है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, मिनार्क बोलते हैं। ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंसुलेशन जो होगा बच्चे वो 20 to 28 डेज की साइकिल होती है, और उसके अंदर साइक्लिक इवेंट चेंजेस होते हैं, मतलब एक के बाद ये चेंज होगा, इससे ये चेंज होगा, इससे ये चेंज होगा। तो पहली मेंसुलेशन साइकिल से लेके द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम पहले मेंसुलेशन पीरियड से लेके नेक्स्ट तक जो भी चेंजेस आएंगे आपके, उनको बोलते हैं मेंसुलेशन साइकिल। कितने दिन की होती है, रिपीटेड एवरेज 28 to 29 डेज की होती है।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है बच्चे, आपका जो ओवम है, एक ओवम का रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दैट इज अगर 28 डेज की है तो 14 या 15वें दिन के ऊपर आपका ओवम का रिलीज होगा। ठीक है, मेजर इवेंट्स आपको फोटो में दिखाया हुआ है। तो साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुएशन फेज, आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखो बच्चे, आपकी जो साइकिल है ये आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल रहेगी, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो ऐसी कुछ रहेगी। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होगा, देखो सबसे पहले 1 मिनट का ब्रेक। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपकी मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपका फॉलिकुलर फेज आएगा या फिर पॉलीफ्रेटिव फेज आएगा। ये जो बच्चे दिखा रहे हैं ये यूट्राइन के इवेंट्स है। जो आपकी 3 लेयर आपने पढ़ी थी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है बच्चे, उसके अंदर चेंजेस आता है। उसकी ग्रोथ जो होगी मेंस्ट्रुएशन के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी, फिर धीरे 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 इंक्रीज होगी। ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलीफ्रेटिव फेज। उसके बाद आएगा सिक्रेटिव फेज, जिसमें कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये कब तक होगा, 29 डेज तक। फिर आपकी जो फिर से रिग्रेस होगी, दैट इज न्यू साइकिल बिगिन। तो 28 to 29 डेज की आपकी जो यूट्राइन के अंदर जो मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम है उसके अंदर ये चेंजेस आएंगे। 3 फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज आपका और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज को आप पॉलीफ्रेटिव फेज भी बोल सकते हो और सिक्रेटरी फेज भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हार्मोन जो होंगे, जो ओवरी के हार्मोन से, जो ओवरी आपके हार्मोन रिलीज करेगी, दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उनमें क्या होगा, तो जब आपका 14 डेज आएगा या फिर ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, तो आपका क्या ओवम जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा और आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब बढ़ेगा, आपका सिक्रेटिव फेज के अंदर बढ़ेगा। और पहले तो यहाँ बढ़ता है एस्ट्रोजन, उसके बाद भी दोबारा फिर बढ़ता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का आप पहचान सकते हो, एस्ट्रोजन के अंदर 2 पीक्स आएंगी, यहाँ पे आएगी एक यहाँ पे आएगी। दैट इज पॉलीफ्रेटिव फेज के बिल्कुल एकदम एंड में और सिक्रेटिव फेज के भी एंड में आपका क्या आएगा, पीक आएगा। और प्रोजेस्टेरॉन का एक ही पीक आता है, वो आपका सिक्रेटिव फेज के अंदर आएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम आपका डेवलप हो रहा होगा तब आपका क्या होगा कि आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। ओवेरियन एलिमेंट्स, मतलब कि आपका जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से आपका क्या बनेगा, मैच्योर ग्राफियन, ये आपकी एंट्रम आ गया। ठीक है, एंट्रम आ गया तो ये आपकी टर्शरी फॉलिकल होगी, उससे मैच्योर फॉलिकल, दैट इज योर ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ से ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन किस दिन हो रहा है, जब आपका LH सर्ज होगा। LH सर्ज के 24 घंटे के अंदर आपका क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन होने के बाद हमें नहीं पता सेकेंड प्राइमरी पोलर बॉडी क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन हमें ये पता है कि हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा बच्चे, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। जो ग्राफिन फॉलिकल होगी वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी और धीरे धीरे रिग्रेस होगा। तो धीरे धीरे रिग्रेस होने के चक्कर में क्या हो रहा है, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या होगा, आपका FSH जो है ये बढ़ेगा आपका ओव्यूलेशन से प्रायर। आपका LH जो इनिशियली स्लो होगा लेकिन फिर LH सर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन होगा। तो ये सारे के सारे आपके चेंजेस हैं जो आपके किसके अंदर आते हैं, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर आते हैं, फीमेल्स के अंदर आते हैं, प्रिमेट्स के अंदर आते हैं, यानी मंकी, एप और आपकी ह्यूमंस के अंदर। तो यही उन्होंने लिखा है कि पहले जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर होता है तो बच्चे इसको मिनाकी बोलते हैं। जो लास्ट टाइम होता है उसको मोनोपोज मीनोपोज बोलते हैं। मिनाकी मोस्टली यंग एज। पहले तो आई थिंक देखते हैं कि इन्होंने कितनी दी हुई है, मुझे जो पता है क्या पता कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। तो मेजर इवेंट जो होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 3.9 में थे, हमने देख लिए। साइकिल जो होती है विद इन द मेंस्ट्रुएशन फेज से स्टार्ट होती है, जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, दैट इज ब्लीडिंग अकर, दैट टू फॉर 3 to 5 डेज। फिर उसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो होता है वो किस वजह से होता है बच्चे, जो एंडोमेट्रियम में होता है, एंडोमेट्रियम और लेयर जो होती है आपके अंदर वाली, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड द ब्लड वेसल्स फॉर्म ए लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू ए वजाइना। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो तभी होता है जब आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। अगर आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं आया है, इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी हो, उसके अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ये सब फैक्टर्स भी होते हैं जिसके अंदर की मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद मैंने दूसरा फेज कौन सा बताया था आपको, फॉलिकुलर फेज आता है। इस फेज में क्या होता है, आपकी प्राइमरी फॉलिकल जो होती है ओवरी में वो ग्रो करती है और वो फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसी के साथ साथ आपकी जो एंडोमेट्रियम जो होती है वो भी पॉलीमरेशन से रीजनरेट करती है, जो कि आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड फेज के अंदर क्या हो गई थी, रिग्रेस हो गई थी, शेड आउट हो गई थी थ्रू वजाइना। ये जो इवेंट्स होते हैं ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, ये किस वजह से होता है बच्चे, ये पिट्यूटरी और ओवेरियन जो हार्मोन्स हमारे LH FSH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन लेवल के हार्मोन की वजह से होता है।
जैसे कि LH और FSH जो होता है ये फॉलिकुलर फेज में इनका नंबर बढ़ जाता है। पीक मैंने आपको दिखाया ना, अराउंड 13 के ऊपर पीक आ रहा है। तो इससे क्या होता है बच्चे, जो पीक आने से आपका फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट होगा एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन जो ग्रोइंग फॉलिकुलर वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसका आपका LH और FSH जो होगा ये पीक अटेन करेगा एट द मिड ऑफ द साइकिल, दैट इज अगर 28 डेज की साइकिल है तो मान लेंगे कि 14 डे पे वो पीक करेगा। उसके बाद LH का रैपिड सिक्रेशन से क्या होगा बच्चे, LH के रैपिड सिक्रेशन से मैक्सिमम लेवल आएगा मिड साइकिल में और उसे बोलेंगे LH सर्ज, जिसकी वजह से क्या होगा आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और आपका ओवम रिलीज हो जाएगा, इसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन होता है ओव्यूलेटरी फेज, इसके बाद ल्यूटियल फेज आता है जिसके अंदर की ग्राफियन फॉलिकल जो बच गई है, आपका ओवम रिलीज हो गया, उसके बाद आपकी ग्राफियन फॉलिकल बच गई है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, कॉर्पस का मतलब होता है डेड और ल्यूटियम का मतलब होता है वाइट। ठीक है, तो व्हाइट कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम येलो बेसिकली ल्यूटियम येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉट वाइट, सॉरी सॉरी, एल्ब्यूगो वर्ड यूज करते हैं वाइट कलर, नॉट ल्यूटियम, ल्यूटियम येलो कलर में। तो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम जो कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो सिक्रेट करेगी, जो कि बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी, पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको प्रोजेस्टेरॉन आपका लेवल अच्छा खासा होना चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, ऐसी मेंडोमेट्रियम जो होगी वो बहुत जरूरी है ताकि आपका फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है तो आपका एंडो, अगर फर्टिलाइजेशन इन केस हो तो आपका बॉडी फुल्ली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो सोचो कितने कॉम्प्लिकेटेड है, ह्यूमंस को जो ह्यूमन फीमेल होती है वो हर महीने उसकी बॉडी जो है प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो दो कॉर्पस सच है एंडोमेट्रियम नेसेसरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, दैट इज आपका जो फेज जो होगा 1 वो नहीं आएगा तो आपके मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम जो होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम जो होगी बच्चे वो डीजनरेट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी, अगर वो डीजनरेट करगी तो आपको जो एंडोमेट्रियम है बच्चे ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी आपकी। इससे क्या होगा वो शेड आउट हो जाएगी, फिर आपका एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। तो ह्यूमंस के अंदर साइकिल जो होती है वो अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज में खत्म हो जाती है, उसको बोलेंगे जैसे मीनाक की थी इसको बोलेंगे मीनोपोज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो होती है, नॉर्मल साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन 28 डेज, 30 डेज, 35 डेज अराउंड तक हम मानते हैं कि वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है मतलब कि एनार्की और मोनोपोज से लेके आपके साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होगी, और अगर वो नॉर्मल है तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी काफी हेल्दी रिप्रोडक्टिव फेज है। ये आपने देख लिया। उसके बाद आता है बच्चे फर्टिलाइजेशन, फीमेल गैमेट हमने बना लिया, मेल गैमेट हमने बना लिया, फर्टिलाइजेशन कैसे करोगे। तो उसके लिए ह्यूमंस के अंदर एक प्रोसेस है जो करना होता है, दैट इज कॉपुलेशन, या फिर आर्टिफिशियली भी हम इंसेमिनेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या होता है बच्चे, जो सीमन होता है वो रिलीज किया जाता है बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, दैट इज इंसेमिनेशन इसको बोलेंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कोएटस। आपका सीमन जो होगा बाय पेनिस वेजाइना के अंदर रिलीज होगा, दैट इज फीमेल जेनेटिलिया के अंदर। तो मोटाइल जो स्पर्म होंगे वो रैपिडली स्विम करेंगे, हमने बोला था ना 60% जो स्पर्म होते हैं जो आपके सीमन में होते हैं उनकी मोटालिटी शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए, उनमें से 40% हाईली विग्रस होने चाहिए, स्पीड उनकी ज़्यादा। तो मोटाइल स्पर्म जो होंगे वो रैपिडली स्विम करेंगे और वो सर्विक्स में पहुंच जाएंगे, वेजाइना से सर्विक्स में चले जाएंगे, उसके बाद यूट्रस में चले जाएंगे और फाइनली आपका कहाँ पहुंच जाएंगे, इस्टमस और एम्पुला के जंक्शन पे ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। वहां पे जैसे ही साइमल्टेनियसली वहां पे भी ओवम का अगर रिलीज हो रहा है और वो भी आपका एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे आ जाता है जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इस्टमस के अंदर या एम्पुला के अंदर, तो आपको बोलना है इस्टमो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन के ऊपर होगा, ना इस्टमस में ना एम्पुला के अंदर। ठीक है, fertilization only occurs if the ovum and the sperm are transported simultaneously into the, अदरवाइज टाइमिंग नहीं मैच करेगी तो कैसे होगा। दिस इज द रीजन वाई और नॉट ऑल कॉपरेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, दोनों की टाइमिंग मैच करनी चाहिए तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, तो ये आपका ओवम है, ये आपके स्पर्म है, इसके बाहर हमने बोला था ओवम के बाहर एक लेयर बन जाती है, दैट इज जोना पेलिसुडा। तो ये आपकी जो लेयर दिख रही है जोना पेलिसुडा लेयर आपकी कम्स इन कांटेक्ट, जो आपका स्पर्म है इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही कांटेक्ट में आएगा पहला वाला ग्रीन वाली दिख रही है ना, ग्रीन वाली देखो, ग्रीन वाली आपकी कोरोनर रेडिट है, ये जो पहला स्पर्म है जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया इसकी वजह से सराउंड में काफी चेंज आ गया, तो ये बोला जोना पेलिसुडा के अंदर जैसे ही कांटेक्ट में आएगा उससे मेम्ब्रेन के अंदर काफी चेंज हो जाएगा, और जितने भी एडिशनल स्पर्म, क्योंकि स्पर्म
कितने मिलियन, 200 to 300 मिलियन स्पर्म आपके सीमन के अंदर होते हैं। तो इतने सारे स्पर्म कैसे फ्यूज कर सकते हैं, हमें तो एक ही चाहिए। तो बाकी स्पर्म को रोकने के लिए, पॉलीस्पर्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे ही एक स्पर्म जोना पेलिसोडा के कांटेक्ट में आता है, इसके अंदर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बाकी के लिए इम्परमेबल हो जाते हैं। ये चारों आपके कोरोना रेडिएटा हैं, ठीक है, दोनों के बीच में प्री वाइटलाइन स्पेस है। तो जो सिक्रेशंस होंगी एक्रोसोम की, जो आपका टिप ऑफ द स्पर्म जो में जो एक्रोसोम था उसकी जो सिक्रेशंस होंगी, वो बच्चे क्या करता है, आपका जोना पेलिसोडा के थ्रू उसको पियर्स करने में हेल्प करता है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको पियर्स करवा देता है। इससे क्या होगा बच्चे, जैसे ही एग आपका पहुंचेगा, जो किसके कांटेक्ट में आएगा, आपका सेकेंडरी oocyte के अंदर कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन, तो उसी टाइम आपका सेकेंडरी oocyte का क्या होगा, डिवीजन होगा। सेकेंडरी माइटोटिक मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है। इसकी वजह से एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है और एक हेप्लॉइड ओवम बनता है। ओटेड बोल सकते हो, ओवम बोल सकते हो। जैसे ही हेप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का ओवम का फ्यूज करता है, तो वो दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, आपका जाइगोट बनाएंगे, मान्या, ठीक है। बहुत सारे क्रोमोजोम जो होंगे, कितने होंगे वो आपको देखना है। वन हैज टू बी रिमेम्बर दैट जो सेक्स ऑफ द बेबी जो होता है बच्चे, वो डिटरमाइन करता है किससे, क्या क्रोमोसोम का पैटर्न आपके स्पर्म के अंदर। फीमेल के ओवम के अंदर तो हमेशा क्या होता है बच्चे, एक्स एक्स ही होगा। लेकिन अगर आपका स्पर्म जो है, अगर वो एक्स लेके आया है तो फीमेल का फ्यूजन होगा, मतलब मेल फीमेल के अंदर हमेशा एक्स होगा। आपका मेल अगर एक्स आया है तो दोनों मिलके एक्स एक्स बनाएंगे, दैट इज फीमेल का फॉर्मेशन होगा। अगर आपका स्पर्म जो है वो वाई लेके आया है तो एक्स वाई होगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है एक्स वाई एक्स एक्स। और ये इसमें बोला है कि जो सेक्स होगा बेबी का, वो डिटरमाइन मदर नहीं करेगी, मदर हमेशा एक्स जो क्रोमोसोम है वही देगी। सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द स्पर्म। तो अगर ओवम अगर एक्स एक्स है, क्रोमोसोमल पैटर्न, फिर जितने भी हेप्लॉइड फीमेल ओवा होते हैं उनके अंदर सेम एक्स होता है। मेल के अंदर 50% के अंदर एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, 50% के अंदर एक्स हो सकता है, 50% के अंदर वाई होता है। फ्यूजन ऑफ द मेल और गैमेट से जाइगोट का फॉर्मेशन बनता है। तो एक्स एक्स भी बन सकता है, एक्स वाई भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओवम। जिसके जो उसको फर्टिलाइज करेगा, एक्स उसी एक्स करेगा या वाई करेगा, उसी के अकॉर्डिंग सेक्स ऑफ द बेबी होगा। अब जो जाइगोट जो एक्स एक्स होगा इससे फीमेल बनेगी, और जो एक्स वाई होगा इससे मेल बनेगा। दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज इनकरेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द इट इज करेक्ट टू से दैट जो बेबी का सेक्स होता है वो मदर की जगह कौन डिटरमाइन करता है, फादर डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मियोटिक डिवीजन होता है बच्चे, वो जाइगोट में फिर शुरू हो जाता है। मियोटिक डिवीजन क्यों चाहिए हमें, अब डिफरेंशिएशन चाहिए एक नंबर से। तो एक जाइगोट से तुम्हारा थोड़ी ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमें उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स लेके आने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपका माइटोटिक डिवीजन जो होगा वो जाइगोट के अंदर शुरू हो जाएगा। कहाँ पे, वो जो इस्तमस है जो आपका था वहां से शुरू हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। जो डिवीजन आपके जाइगोट के अंदर होते हैं बच्चे, उन्हें क्लीवेज बोलते हैं। जो जैसे ही वो आपका ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ मूव करेगा, उसके अंदर फर्दर आपके क्या होते जाएंगे, क्लीवेज होते जाएंगे। अब एक सेल के अंदर क्लीवेज हुआ तो दो में डिवाइड होगा, दो के अंदर डिवाइड होगा तो चार में। तो ऐसे ही दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 आपके डॉटर सेल बनते हैं, जिनको क्या बोलेंगे बच्चे, ब्लास्टोमियर्स। जो आपका एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसको बोलते हैं मोरुला। उसके बाद आपका मोरुला जो होता है वो फिर से डिवाइड करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो क्या मैंने आपको बताया था, ब्लास्टोसिस क्या करता है, आपका जो एम्ब्रियोनिक जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें इम्प्लांटेशन करेगा, वहां जाके अपना अटैच हो जाएगा। तो मोरुला जो होता है डिवाइड करता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस आर अरेंज्ड विद इन अ आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एक आउटर लेयर होती है जिसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ऐसा कुछ होता है। ये एक आउटर लेयर होगी और एक ये इनर लेयर होगी। तो आउटर लेयर जो सॉरी ठीक है, ये आपके आउटर लेयर के अंदर ऐसे ऐसे इनर मास सेल होगा, और एक कुछ जो होंगे वो ट्रोफोब्लास्ट के आउटर में बन जाएंगे। तो ब्लास्टोमियर के अंदर आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट की होगी, इनर सेल वालों जो अंदर साइड के सेल है उनको इनर सेल मास बोलेंगे। ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होगी आपके बच्चे, वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी। इनर मास सेल जो होंगे आपके डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। इनर मास सेल आपके डिफरेंशिएट होंगे एज अ एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट कैसे, क्या अटैचमेंट हुआ, ट्रोफोब्लास्ट का अटैचमेंट है। यूट्राइन जो सेल्स होंगे वो भी रैपिडली डिवाइड करेंगे और आपका जो अटैचमेंट हुआ था उसको पूरा ऐसे कवर कर लेंगे, ठीक है। मान लो ये आपका अटैच ऐसे हुआ था, ठीक है, इस पूरे के पूरे को ऐसे यूट्राइन सेल डिवाइड करके पूरा कवर कर लेंगे आपका।
एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट आपका अंदर चला गया, एम्बेडेड हो गया आपका किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, जिससे कि क्या होती है, प्रेगनेंसी। तो देखो आपका जो ओवेरिया का ओवरी से यहाँ से रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद आपका ओवम यहाँ आया, और जैसे कि ये आपकी ओवरी है, ओवरी रप्चर हुई, ये यहाँ आई, एस्टमो एम्पिलरी जंक्शन पे क्या हुआ बच्चे, फर्टिलाइजेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे बताया कि ओविडक्ट से लेके यूट्राइन कैविटी तक जब तक वो मूव करता है, उसके अंदर क्या होंगे, डिविजन्स होंगे। ठीक है, तो वन आपका एग दिख रहे हो, उसके बाद कोरोना रेडिएटा, और क्या है ये जोना पेलिसिडा। फिर स्पर्म पॉलीस्पर्म नहीं प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, आपकी कोरोना रेडिएट जोना पेलिसिडा के अंदर, कोरोना रेडिएटा के अंदर डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंट रिएक्शंस होगी, तो आपका एक ही स्पर्म फ्यूज हुआ। जैसे ही फ्यूजन हुआ, ये फ्यूजन हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डिवीजन, ये डिवीजन हो रहा है, नॉट फ्यूजन, या डिवीजन, एक से दो बन गए, ठीक है, दो से चार बन गए, चार से आपके आठ बन गए, तो ये कौन सी स्टेज आ गई, मॉरुला स्टेज आ गई। ठीक है, उसके बाद जाके देखो ये एम्ब्रियो के अंदर कहाँ ये आपका क्या हो गया, आपका ब्लास्टो, ये जो दिख रहा है आपको, ये है बच्चे आपके यहाँ देखो ब्लास्टोसिस्ट कैसा दिख रहा है, ये 16 सेल स्टेज होगी। ये आपके आउटर सेल हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये आपके इनर मास सेल हैं। ठीक है, तो ये इनर मास सेल जाके आपकी किस में एम्बेडेड हो जाएंगे, एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब कि बच्चे आफ्टर इम्प्लांटेशन आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होंगी ना, वो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर अपेयर करती है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, कॉरोनिक विलाई। जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट है उस पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ताकि वो यूट्राइन कैविटी में अच्छे से जा सके। ठीक है, और मैटरनल ब्लड से चारों तरफ जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयर है, उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, जो यूट्राइन टिश्यू से अच्छे से कांटेक्ट कर सके, और मदर की जो ब्लड वेसल है उनसे अच्छे से सराउंड हो पाए। तो ये जो कॉरोनिक विलाई होंगे और जो यूट्रस टिश्यू है, दोनों एक दूसरे से आपसे इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, मतलब आपस में ऐसे घुल मिल जाते हैं बहुत अच्छे से, और ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट इज ए फीटल और आपकी मदर बॉडी में, जिसको बोलते हैं बच्चे प्लेसेंटा। ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा होता है, ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फैसिलिटेट करता है, उससे वेस्ट न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। ऑल्सो जो CO2 का रिमूवल करना होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल का रिमूवल करना होता है, वो सारा का सारा आपका प्लेसेंटा करता है बच्चे के लिए। प्लेसेंटा जो होगा वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होगा, एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो होती है बच्चे, वही आपका प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है एम्ब्रियो से, जो किस में हेल्प करता है, सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, प्लेसेंटा जो होता है ये एंडोक्राइन टिश्यू भी है, ट्रांसपोर्ट के अलावा कुछ रिलीज भी करता है, क्या क्या, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन है, HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब का रिलीज करता है। बाद में ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के फेज के अंदर ही ये रिलैक्सिन, लेटर इन द प्रेगनेंसी, मतलब कि 7वें 8वें 9वें महीने के अंदर आपका एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, ये प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका ओवरी भी प्रोड्यूस करती है। दोनों के दोनों हार्मोन रिलैक्सिन जो होगा वो पूछा जाता है, हार्मोन रिलैक्सिन कहाँ कौन प्रोड्यूस करता है, तो लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में आपका प्लेसेंटा प्लस ओवरी दोनों के दोनों रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। तो ये क्या है आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये आपके प्लेसेंटल विलाई हैं, जो कि यूट्राइन टिश्यू के अंदर अच्छे से घुसे हुए हैं, पूरा एकदम अच्छे से एम्बेडेड है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये क्या है इसकी बच्चे, एम्ब्लाइकल कॉर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, जो कि इसमें खाना लेके आएंगी, खाना लेके जाएंगी, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, वेस्ट चाहिए, जो भी चाहिए। और ये आपका छोटा सा यॉर्क सैक है, ये आपकी यूट्राइन की कैविटी है, ये प्लग ऑफ द सर्विक्स है म्यूकस के अंदर, ताकि बच्चा निकल ना जाए यहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, मतलब इसके लिए नहीं होता है, वो जनरली हो जाता है, म्यूकस का प्लग हो जाता है वहाँ पे। तो आपका HCG, HPG और रिलैक्सिन हार्मोन जाता है वुमेन के अंदर, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होता है बच्चे। तो इनके लेवल अगर हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा वुमेन प्रेग्नेंट है कि नहीं है। इसलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इनका लेवल बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बढ़ा होता है इन कंपेयर टू द नॉर्मल कंडीशन। तो हम इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, ये क्यों जरूरी है हार्मोन का प्रोडक्शन, ताकि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो पाए, मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंज आ पाए, और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रह पाए। इमिडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर मास सेल जो होता है बच्चे, इनर मास सेल जो होता है, आपके जो इनर मास सेल था, ये वाला जो सेल्स थे, इनमें कुछ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, इनर मास सेल आपके क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर जाते हैं, एक आउटर लेयर बनाते हैं और एक इनर लेयर बनाते हैं। आउटर लेयर बनेगी उसको बोलेंगे क्या, एक्टोडर्म, जो इनर लेयर बनेगी बच्चे उसको बोलेंगे एंडोडर्म, और बीच में थोड़े टाइम के बाद एक नई लेयर आ जाती है, दैट इज मेसोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये तीनों लेयर जो होती है सारे टिश्यू ऑर्गन
को अराइज करती हैं। ये बहुत जरूरी है कि इनर मास सेल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है स्टेम सेल, जो कि जिनके अंदर की पावर होती है कि बॉडी के हमारे किसी टिश्यू या किसी भी ऑर्गन को हम उनसे बना सकते हैं, तो वो टोटिपोटेंट सेल होते हैं हमारे। तो क्या मेजर फीचर है प्रेगनेंसी के लिए? प्रेगनेंसी जो होती है ह्यूमन के अंदर 9 महीने की होती है। आपको पता है प्रेगनेंसी डॉग कैट डॉग एलिफेंट के अंदर कितनी होती है? नहीं पता तो पता लगा लो आराम से, कोई डांट नहीं। ह्यूमन के अंदर आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बेबी का जो हार्ट है वो बन जाता है। पहला साइन जो होता है बच्चे का कि वो सही से बढ़ रहा है कि नहीं, उसका मतलब पहला साइन जो होता है दैट इज, मूवी में देखा होगा ना, कान लगा के इससे तो वो धक 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 सुनाई जाती है, तो वही है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग fetus may be noticed by listening the heart sound carefully using stethoscope. बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फीटल के लिम्स और डिजिट बन जाते हैं, मतलब हाथ पैर बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स दैट इज योर कितने महीने? 3 महीने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब खत्म होता है बच्चे, तो मेजर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि आपके लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटिया वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। पहली बच्चे की जो मूवमेंट है और पहले जो हेयर पे सर पे बाल आते हैं वो कब आते हैं बच्चे? यूजुअली 5th मंथ के अंदर आते हैं। और 24 हफ्ते दैट इज योर सेकेंड ट्राइमेस्टर तक उसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बाल बन जाता है, उसकी आईलिड्स जो है सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं। और 9वें महीने तक आपका बच्चा जो है वो फुल्ली रेडी हो जाता है और रेडी टू डिलीवर हो जाता है। उसके बाद आता है पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पास्चुरेशन और लैक्टेशन क्या होता है? तो एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी की जो है बच्चे वो 9 महीने है, जिसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और 9 महीने जेस्टेशन पीरियड, पीरियड मतलब महीने में नहीं बोलते, बेसिकली हम लोग वीक में बताते हैं कि जेस्टेशन वीक ये है, थर्ड मंथ, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, 9th वीक, ऐसे वीक में हम बात करते हैं, महीनों में बात नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के अंदर होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा जो एक्सपेल आउट हो जाता है, दैट इज बहुत विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करके बच्चा जो होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे की डिलीवरी की जाती है बच्चे, उसको बोलते हैं पास्चुरेशन। पास्चुरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन, मतलब कि इसमें आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट प्लस आपके हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तब जाके आपका पास्चुरेशन हो पाता है। ये जो सिग्नल्स होते हैं पास्चुरेशन की, ये फुल्ली जो डेवलप फीटस अगर हो गया है, डेवलप आपका फीटस पूरा हो गया है, तो इससे निकलते हैं और प्लेसेंटा के अंदर क्या करते हैं? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन रिलीज मतलब करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की, मतलब फीटस आपको डेवलप हो गया पूरा का पूरा और आपको बोला है कि मुझे अब बाहर निकालो, बहुत हो गया, अंदर रहना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। मैटरनल पिट्यूटरी के रिलीज से वो बोलता है कि मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाओ। ऑक्सीटोसिन फिर आपके आपके यूट्राइन मसल्स पे काम करता है और आपके स्ट्रॉन्गर जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन था उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो ये पॉजिटिव फीडबैक होता है, जितना आप कर रहे हो उससे ज़्यादा और होता है और ज़्यादा, तो ऐसे होता है। तो ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और आपका द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन जो होता है कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करता है। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे ज़्यादा आपका क्या होता है? बेबी का एक्सपेल्शन आउट हो जाता है थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल आपको बताया था, सर्वाइकल कैनाल प्लस क्या वजाइना, उसको बोलेंगे आप बर्थ कैनाल, उससे बच्चा बाहर आ जाता है, दैट इज पास्चुरेशन, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चा जैसे ही डिलीवर हो जाता है उसके साथ साथ जो प्लेसेंटा भी है वो भी एक्सपेल आउट हो जाता है, क्योंकि काम क्या था प्लेसेंटा को? बच्चे को खाना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बच्चा ही नहीं तो प्लेसेंटा क्या किया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है बच्चे वो दिया जाता है टू इंड्यूस द डिलीवरी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। फिर आते हैं आपके मेमोरी ग्लैंड जो फीमेल के होते हैं, इनमें भी डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में, और इनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है। नॉर्मली ऐसा मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, ब्रेस्ट होती है पर मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा होता है कि आपका मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है बाय द टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन, जो जिससे क्या होता है? मदर की हेल्प की जाती है ताकि वो न्यू बॉर्न को फीड कर सके, ठीक है। जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है इनिशियल डेज में उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है बच्चे के लिए इनिशियल फेज के अंदर, मतलब मिनिमम 6 मंथ जो होती है, डॉक्टर यही बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए ताकि जो बेबी है वो हेल्दी हो, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम के अंदर एंटीबॉडी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। फिर आता है आपका समरी। समरी में आपको बताना है कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, हमने मेल वाला पढ़ा, हमने फीमेल वाला पढ़ा, अब एक समरी कर देंगे, ठीक है। ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और वो वीवी पैरस होते हैं बच्चे, ठीक है। वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होंगे, हमें पता है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट का रिक्वायरमेंट होता है, मेल फीमेल चाहे एक से आए या दो से आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हमारे में दो डिफरेंट बॉडी से आते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग हो गए। वीवी पैरस होते हैं, अपने बच्चे को पैदा करते हैं, ना कि अंडे ले करते हैं।
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होंगे, मेल के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस था, मेल के एक्सेसरी डक्ट्स थे और एक्सेसरी ग्लैंड्स थे और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया था। वहीं पे टेस्टिस जो टेस्टिस थी उनको कितने कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड किया था। टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोला था, हर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड क्या थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बाहर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया था, अंदर की तरफ सर्टोली सेल्स से। स्पर्मेटोगोनिया जो था बच्चे, इसके अंदर माइमियोटिक डिवीजन हुआ जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। और आपके सर्टोली सेल जो थे ये आपके नर्सिंग सेल होते हैं, जो कि ग्रोइंग जो डिवाइडिंग जो जर्म सेल होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर आपके आते हैं लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो डार्क पिंक कलर का जो सेल था फोटो में आपने देखा होगा, वो आते हैं वहाँ, वो है आपके लेडिंग सेल, जो कि क्या करते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर होंगे, आपका सिंथेसाइज करेंगे, आपका टेस्टिकुलर हार्मोन जो एंड्रोजन है उसको रिलीज करेंगे। मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को क्या बोलेंगे बच्चे, पेनिस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, एक पेयर ऑफ ओवरी होता है, 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब, एक यूट्रस होगा, एक वेजाइना होगा और एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा और पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद ओवेरियन जो होते हैं, जो ओवरीज होती है बच्चे, ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, ओवम को, और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस करेगी, दैट इज योर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज ये करेगी। उसके बाद आपका ओवेरियन फॉलिकल जो होता है वो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, मतलब कि आपका ल्यूटियल फेज में, पॉलीफ्रेटिव फेज में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट करती है। ठीक है, वो स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होती है, एक स्ट्रोमा हुआ है, कॉर्टेक्स होगा, और आपकी ओविडक्ट दैट इज योर फेलोपियन ट्यूब, आपका यूट्रस और वजाइना जो होंगे ये फीमेल के अंदर एसेसरी डक्ट्स हैं। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, फीमेल जो होगी इसके अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर क्या गया, मोनस पीविस, लिबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, हाइमन और क्लिटोरिस। और फीमेल जो होंगे ये सेकेंडरी, फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड्स आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। अब बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो कैसे शुरू होती है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक नॉर्मल स्पर्म के अंदर क्या होता है बच्चे, हेड होगा, नेक होगा, मिडल पीस होगा और टेल होगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, मतलब अब आते हैं मेल के बाद, अब फीमेल गैमेट में मेच्योर गैमेट का फॉर्मेशन को बोलते हैं बच्चे oogenesis। ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है प्रीमेट्स के अंदर, ये प्रॉपर एक साइकिल होता है, इसको बोलेंगे मेंसुलेशन साइकिल, मतलब साइक्लिक चेंजेस इसके अंदर आते हैं एक के बाद एक। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इरेगुलर होता है, हमेशा एक रिदम में रहेगा, एक फॉर्म में रहेगा। तो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब शुरू होता है, जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, दैट इज योर प्यूबर्टी हिट होती है, वैसे ही आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है, हर एक ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन के अंदर क्या होगा बच्चे, एक ओवम पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंक्रीज रिलीज होता है। कभी कभी 2-4 भी हो जाते हैं, वो एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है जनरली, मतलब वो कुछ डिजीज नहीं है बट वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आपके साइक्लिक चेंजेस आएंगे, किस वजह से होते हैं साइक्लिक चेंजेस आपके ओवरी और यूट्रस के अंदर बच्चे, वो होते हैं आपके जो लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन LHFSH की वजह से, आपके ओवेरियन हार्मोन, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। क्वाइटस के बाद जो आपका इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म जो होगा वो आपके एग को, अगर टाइमिंग मैच की दोनों की परफेक्टली, तो आपका स्पर्म जो है वो ओवम को वो कर देता है, क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है, कहाँ पे, एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला। वहां से क्या होगा, आपका ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बच्चे, डिप्लॉयड आपका जाइगोट बनेगा। अब आपके स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम था या वाई क्रोमोसोम था, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो एम्ब्रियो है उसका सेक्स क्या होगा। ठीक है, अगर वो एक्स है तो वो फीमेल बनेगी, अगर वो वाई है तो वो मेल बनेगा। आपका जाइगोट जो होता है उसके अंदर रिपीटेड मियोटिक डिविजन्स होते हैं, मियोटिक डिविजन्स होंगे बच्चे टू फॉर्म है ब्लास्टोसिस, जो कि क्या होता है अल्टीमेटली आपका यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाएगी, जो कि इम्प्लांट हो जाएगी, जिससे प्रेगनेंसी होगा। मतलब ब्लास्टोसिस में पहले एंडोमेट्रियम में होगी, फिर उसके बाद उसको पूरा कवर करके अंदर डाल दिया जाएगा, पूरा का पूरा आपका यूट्रस के एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएगी। 9 महीने तक वहीं वो एम्बेडेड होकर डेवलपमेंट करेगी, तो 9 महीने प्रेगनेंसी में फुली डेवलप फिटस जो होगा वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा 9 महीने के अंदर। ये जो बर्थ चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है बच्चे, इसको पास्चुरेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर कॉर्टिसोल, आपके एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को यूज होता है। ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं सारे सारे। मेमरी ग्लैंड जो होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, लेट प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉपरली डिफरेंशिएट होते हैं और सिक्रीशन करते हैं मिल्क का आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। जो न्यूली जो बॉर्न चाइल्ड है उसको मदर के फीड, मतलब जो मदर जो मिल्क होगा उसी से फीड किया जाता है, तो उसको बोलेंगे लैक्टेशन। ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, मिनिमम 6 मंथ प्रिस्क्राइब किया, मतलब बोला जाता है कि मिनिमम 6 मंथ जो है बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, उसके बाद इसको पानी वानी कुछ देना चाहिए। ठीक है, तो हमने अपना पूरा खत्म कर लिया है, मेल फीमेल दोनों के दोनों पार्ट हमने खत्म कर लिए हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ जो समझाने लायक ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।